सभी कहते हैं कि ठाकुर जी का नाम लिया जाए या फिर ठाकुर जी का मंत्र बोला जाए। आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है आप वो बोलेंगे या फिर ठाकुर जी का नाम लेंगे। कुछ भी लो भैया, ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी का मंत्र करो, ठाकुर जी का पाठ करो। वह स्वयं में ही जो है ठाकुर जी का ही स्वरूप है। हर कुछ चीज़ है, वो तो स्वरूप अलग अलग हैं। आपको किसी ने किसी दूसरे स्वरूप में देखा, किसी ने दूसरे स्वरूप में देखा, किसी ने काली शर्ट में देखा, किसी ने आपको पहने हुए सफ़ेद शर्ट में देखा, पर स्वरूप तो एक ही है, रंग ही तो बदल जा रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही मंत्र का, ऐसे ही नाम का, ऐसे ही वाणी का, सबका स्वरूप जो है वो एकमात्र है, आपके इष्ट राधा वल्लभ लाल। पर एक चीज उसमें याद रखें, आपको नित्यता रखनी पड़ेगी उसके अंदर। आप एक भी दिन छोड़ते हैं तो आप पता नहीं कितने ही पीछे पहुंच जाएंगे। कहते हैं कुछ लोग कि क्या हम शुरुआत में नाम इतने ले सकते हैं, बाद में थोड़े से बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो आपके गुरुदेव ने कही है नाम लेने की, आपको प्रक्रिया बताई है, जितने आपको बताए हैं, आपको मंत्र करने हैं, गुरु मंत्र की मालाएं करनी है, उतना तो आपको करना ही करना है। और उसी सावधानी से करना है जिस दिन आपने पहले किया था गुरु दीक्षा के बाद में। होता है इस तरह से कि हम लोग शुरुआत में तो बड़ी सावधानी से करते हैं और धीरे धीरे सावधानी आपकी घटती जाती है। याद रखना कि अगर आपके एक उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं कि कोई सोने का फल देने वाला पेड़ आपको संसार में आपके पास में ही है, और आपको पता है कि इसके अंदर मैं नित्य प्रति पानी डालूंगा तो समय आने पर ये बढ़ेगा और मुझको सोने के फल देगा ये, तो आप क्या करेंगे? आप उतनी ही सावधानी से उसमें नित्य प्रति आप उसकी देखभाल करेंगे। कितना पानी है, कितना सूखा है, कहीं उसमें गंदगी तो नहीं है, उसको धूप चाहिए, सारी चीजें हैं या फिर नहीं है। ऐसे ही नाम का स्वरूप है कि आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, आपको जो शरणागत करी, तो जिस तरह से आप पहले दिन सावधानी से नाम ले रहे थे, उसको आपको उतनी ही सावधानी से उस समय तक नाम लेना है जब तक आपको फल मिल जाते हो, फल के बाद में भी, क्योंकि वो पेड़ आपको बना के भी रखना है। इसलिए ये साधक लोग बड़ा ध्यान दें कि भैया ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। नित्य प्रति आपको नाम लेना है, नित्य प्रति आपको गुरु मंत्र का जो है वो अपना भजन करना है, मालाएं करनी है, जो भी आपको निर्देश किया है आपके गुरुदेव ने। नहीं तो यह सुंदर सा पेड़ सूखने में देर नहीं लगती है। इसलिए कोशिश करें और करते रहें, नित्य प्रति करें। जैसे सेवर जी कह रहे हैं ना, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। ठाकुर जी को भी तो नित्य राधिका श्याम को हमेशा प्रसन्न करके रखना है। ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन रुष्ट हो जाए, एक दिन खुश हो जाए, हमेशा आपको प्रसन्न रखना है। तो नित्य प्रसन्नता के लिए तो आपको उनको याद करना ही पड़ेगा, नित्य प्रसन्नता के लिए तो आपको उनका नाम लेना ही पड़ेगा, नित्य प्रसन्नता के लिए आपका उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आपको उनका भजन करना पड़ेगा। जब आप ये सब कर लेंगे तब जाके आप कह सकते हैं कि आप सच्चे हित धर्मी हैं, आप सच्चे युगल उपासक हैं। जय श्री राधे।